हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो बीएससी थर्ड ईयर है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। और ये आपकी जो यूनिट 4 है ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिले, यूट्यूब पर मैंने अभी तक करवाई नहीं है। मैंने आपको 5 यूनिट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाली करवा रखी है। और ये आपके जो फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा, उस लीनियर अलजेब्रा की यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्म के नाम से। अब देखो सारे एग्जाम्पल तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, और कोई बच्चा भी यदि जुड़ रहा है तो उसको मैं बता देता हूँ कि इनके नोट्स वगैरह सब बनाए हुए हैं। तो सारे एग्जाम्पल है वो मैं नहीं करवाऊंगा इस पे यूट्यूब पे। कुछ एग्जाम्पल आपको खुद को करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं एक दो एग्जाम्पल इसमें समझा दूंगा आपको कैसे करने, वो आपको समझ में आ जाएंगे और फिर उसके आधार पर आपको खुद को इनको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना जो पेपर है वो बीएससी फाइनल का फर्स्ट पेपर चल रहा है। बीएससी फाइनल का फाइनल ईयर, फाइनल ईयर का पेपर फर्स्ट का नाम आपका क्या है? लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, रेखिक बीजावली। ठीक है, इसमें अपन आज करने वाले यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। और ये एक यूनिट है वो करवाई हुई नहीं है यूट्यूब पर, और लगभग इसके सारी जो आपकी 4.5 यूनिट है वो करवाई हुई है। तो जो बच्चे और भी जिन्होंने भाई अपना सिलेबस नहीं किया वो तो सिलेबस जाके इस चैनल पर देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें इनको। तो यूनिट नंबर 4 आपका है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे इजी यूनिट है ये। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखिक रूपांतरण, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सबसे पहले जो अपन यदि बात करें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले ही आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन एग्जामिनर पूछता है। तो सबसे पहले रेखिक प्रतिचित्रण इसको कहते हैं, रेखिक रूपांतरण कह सकते हैं, और मैपिंग भी कह सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एग्जामिनर आपको डेफिनेशन पूछता है। यहाँ से रेखिक रूपांतरण की डेफिनेशन, रेखिक प्रतिचित्रण, मैपिंग कह सकते हैं जब अपन मैपिंग यूज करेंगे इसमें। और वो मैं भी ये भी बताऊंगा कि मैपिंग इसको कब बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म कब बोलेंगे इसको। तो रेखिक रूपांतरण की परिभाषा, तो स्टार्ट करते हैं। रेखिक प्रतिचित्रण, रेखिक प्रतिचित्रण या सदिश समष्टि समाकारिता। सदिश समष्टि समाकारिता, सदिश समष्टि समाकारिता। रेखिक प्रतिचित्रण कह सकते हैं इसको, लीनियर मैपिंग, लीनियर मैपिंग और वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म। ठीक है, वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म। तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी, देखो परिभाषा की बात करें अपन। परिभाषा ये होती है कि माना वी एफ और वी डैश एफ दो वेक्टर स्पेस है, वी एफ तथा वी डैश एफ। अपने पास अपने जो लीनियर अलजेब्रा का जो यूनिट थर्ड होती है, वो यूनिट थर्ड आपके पास वेक्टर स्पेस की होती है। तो ये जो वी एफ और वी डैश एफ लेते हैं ना, ये दोनों क्या होती हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं ये दो सदिश समष्टि। तो जिन्होंने भी यदि चैप्टर वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ा तो वेक्टर स्पेस पढ़े पहले, फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगी कि दो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है वेक्टर स्पेस की। तो वी एफ और वी डैश एफ दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस है, दोनों सदिश समष्टियां हैं। ठीक है, तब एक प्रतिचित्रण, तब एक प्रतिचित्रण, तब एक प्रतिचित्रण जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होता है वो कैसे होता है, वी से वी डैश में डिफाइन होता है।
वी डैश ये किस में डिफाइन होता है, वी डैश में। ठीक है, वी यहाँ पे डोमेन हो जाता है, ये कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, वी से वी डैश में एक रैखिक प्रतिचित्रण, लीनियर मैपिंग, या रैखिक समाकारिता, लीनियर मॉर्फिज्म, रैखिक समाकारिता कहलाता है यदि, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। समाकारिता कहलाता है यदि ये जो अपन यहाँ आगे इसके डेफिनेशन लिखेंगे ना, उस डेफिनेशन से अपने सारे एग्जाम्पल सोल्व होने वाले हैं। यदि पहला पॉइंट टी अल्फा प्लस बीटा, टी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा इसकी इमेज है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, टी अल्फा प्लस टी बीटा, टी अल्फा प्लस टी बीटा के बराबर होना चाहिए फॉर एवरी अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वी। अल्फा और बीटा तो किसके एलिमेंट होंगे, वी के। ठीक है, इसमें एलिमेंट होंगे और इसमें इसकी क्या हो गई, इमेज होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, टी ए अल्फा, ए यहाँ पे क्या होता है, स्केलर होता है, तो ये स्केलर तो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, और ये हो जाता है ए इंटू टी अल्फा, जहाँ पे फॉर एवरी ए तो आपका स्केलर होता है, फील्ड का एलिमेंट होता है, और जो अल्फा होता है, जो अल्फा होता है, जो अल्फा होता है वो किसका एलिमेंट होता है, वी का एलिमेंट होता है। जो अल्फा होता है वो किसका एलिमेंट होता है, वी का एलिमेंट होता है। ठीक है, इसको अपन समीकरण 1 दे देंगे, इसको अपन समीकरण 2 दे देंगे, इसको अपन क्या दे देंगे, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों कंडीशनों को यदि एक साथ लगाते हैं, तो दोनों कंडीशनों को एक साथ लगाते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू हो जाता है ए स्केलर बार टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा, जहाँ पे ये और ए और बी तो क्या होते हैं, फील्ड के एलिमेंट होते हैं, और अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट होते हैं, वी के। एक सेकंड। हाँ सर, नमस्कार।
कोई अर्जेंट कॉल आ गया था ना। अब देखो इसमें अपन बात करें थे क्या, इसमें लीनियर मैपिंग की बात करें तो लीनियर मैपिंग क्या हो जाएगी अपने पास, ये डेफिनेशन होती है लीनियर मैपिंग की। इसे ही अपन क्या कहते हैं, रैखिक रूपांतरण भी कहते हैं, इसे रैखिक रूपांतरण भी कहते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। अभी मैं अगले पेज पे इसको समझाऊंगा अच्छे से, और क्योंकि ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी ना तभी आप इनकी एग्जाम्पल कर पाओगे, अदरवाइज इनकी एग्जाम्पल करना थोड़ा है, तो एग्जाम्पल बहुत आसान, लेकिन आपको डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए ना कि वेक्टर स्पेस क्या हो रही है, क्योंकि आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा भी होगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस इसकी थर्ड यूनिट ही है। तो देखो अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, इसको क्या याद करना, कैसे याद करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होता है वी से वी डैश में, ठीक है, और वी एफ और वी डैश एफ ये दोनों क्या होती हैं, वेक्टर स्पेस होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस होते हैं, सदिश समष्टि होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे डिफाइन होता है वी से लेकर वी में, वी डैश में, ठीक है। अब देखो इसको रेखीय रूपांतरण कब कहेंगे, इस जो डी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हुआ है उसको रेखीय रूपांतरण कब कहेंगे। पहली कंडीशन तो क्या होती है कि टी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, वो किसके बराबर होना चाहिए, टी अल्फा प्लस टी बीटा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि टी ए अल्फा, दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए इंटू टी अल्फा। लेकिन अपने को जो कंडीशन याद रखनी है ना, इन दोनों कंडीशनों को मिलाने पर एक कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, इन दोनों को मिलाने पर एक कंडीशन बनती है। और वो कंडीशन क्या होती है कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, इसकी इमेज निकालो डायरेक्ट, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की क्या निकालो, इमेज निकालो। इसमें तो एलिमेंट जो आएंगे ना वो अपने पास अल्फा बीटा इस प्रकार के आएंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा, और इसमें जो आएंगे ना एलिमेंट वो आएंगे इसकी इमेजेस, ठीक है, ठीक है। तो टी ए अल्फा प्लस बी बीटा का मान जो है ना ये निकालना है अपने को, और ये किसके बराबर होना चाहिए, देखो टी ए अल्फा बराबर क्या आएगा, जब इसको अलग अलग करेंगे ना, तो इसको देखो जैसे मान लो ऐसे करेंगे अलग अलग, टी ए अल्फा प्लस टी बी बीटा। अब इस प्रॉपर्टी से देखो, इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि स्केलर जो होता है ना, ये स्केलर है, ए और बी तो किसके एलिमेंट होते हैं, फील्ड के एलिमेंट होते हैं, ये जो फील्ड होता है ना एफ, ये फील्ड होता है, ये वेक्टर स्पेस होता है। तो ए और बी तो फील्ड के एलिमेंट होते हैं, और अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होते हैं, ये वेक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, तो बी के एलिमेंट होते हैं। तो देखो सेकेंड प्रॉपर्टी से ये जो स्केलर है ना ये तो आ जाएगा अपने पास बाहर, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा के बराबर, यही अपने पास वेक्टर स्पेस की, यही अपने पास क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन होती है। ये अपने को प्रूव करके दिखाना होता है कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू आना चाहिए ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा के बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे जो ए और बी होते हैं ना ये तो होते हैं अपने पास स्केलर, तो फील्ड के एलिमेंट होते हैं, और अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, आगे समझ में। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। अभी अपन यदि एग्जाम्पलों में जितने लगाएंगे ना, एग्जाम्पलों में लगाएंगे ना तो उससे आपकी और क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। तो याद क्या करना है आपको, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा, और ए और बी तो किसके एलिमेंट होंगे, स्केलर हो जाएंगे, और बी इंटू टी बीटा किसके एलिमेंट हो जाएंगे अपने पास, अल्फा और बीटा किसके हो जाएंगे, वेक्टर्स हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये अपने पास रैखिक रूपांतरण की क्या होती है परिभाषा, उसको रैखिक रूपांतरण भी अपन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ दो पॉइंट स्टार्ट लगा के दो पॉइंट लिखो, इनमें ये पूछे नहीं जाते लेकिन अपन नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के अनुसार इनको लिखना होता है। यदि टी वी से, यदि वी डैश में डिफाइन है, वी डी से वी डैश में डिफाइन है, आच्छादक, आच्छादक और समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता है, मतलब फंक्शन है वो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑन टू भी हो और क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तब तो वी डैश है ना वो वी का क्या कहलाएगा, समाकारी प्रतिबिंब कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा, समाकारी प्रतिबिंब, होमोमॉर्फिक इमेज।
होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है। ठीक है, कि देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वी से वी डैश, ये क्या हो, एक तो ऑन टू हो और प्लस में क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो जाए, ऑन टू हो जाए और प्लस में होमोमॉर्फिज्म हो जाए। अब इनके सवाल ही आगे आएंगे तो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि ऑन टू क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, तो आप तो अभी याद रख लो कि ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म दोनों होना, तब ये वी डैश जो कहलाएगा ना, ये कहलाएगा इसका वी का होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वी का होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। ठीक है, अब बच्चे भी कितने स्वार्थी होते हैं, वीडियो को देख लेंगे, ना लाइक करेंगे ना कमेंट करेंगे, कुछ कमेंट लाइक कुछ नहीं करेंगे, बस वीडियो को देख लेंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ आपको। यदि टी वी से वी में, अब देखो वी से वी में ही डिफाइन है, ध्यान रखना, ये वी से वी में एक रैखिक प्रतिचित्रण है। वी से वी में एक रैखिक प्रतिचित्रण है, वी से वी में एक रैखिक प्रतिचित्रण है, अर्थात वी से वी में डिफाइन है, वी से वी में डिफाइन है। तो टी है वो आपका क्या कहलाएगा, वी का एक रैखिक संकार कहलाएगा, लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर्स कहलाता है। ठीक है, ये लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। फिर अगला पॉइंट, यदि यदि वी से वी में डिफाइन होता है ना, उसको अपन लीनियर ऑपरेटर कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं उसको, लीनियर ऑपरेटर। टी वी एफ से एफ एफ में, मतलब यदि फील्ड के लिए वी से एफ में डिफाइन होना, एक रैखिक प्रतिचित्रण है, अर्थात टी वी से एफ में डिफाइन हो, वी से किस में डिफाइन हो, एफ में डिफाइन हो, तो टी है वो वी का क्या कहलाएगा, वी पर एक, वी पर रैखिक फलनक, फलनक होता है फंक्शनल, फलनक लीनियर फंक्शनल कराएगा। ये आपको पूछेंगे नहीं कोई, ये तो सिर्फ नोट्स के लिए, नोट्स मेकिंग करवा रहा हूँ ना, इस वजह से मैं लिखा रहा हूँ ये चीजें। अदरवाइज ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा आपको, एग्जाम में सिर्फ रैखिक प्रतिचित्रण की परिभाषा पूछेगा आपको। ठीक है, वी से यदि वी डैश में डिफाइन हो और फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन और ऑन टू और साथ में क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तो वी है वी डैश है वो वी का क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा। यदि वी से वी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब क्या कहलाता है, टी है वो वी का एक रैखिक संकारक कहलाता है, लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। और फिर वी से यदि एफ में डिफाइन होना फंक्शन ऑपरेटर, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका क्या कहलाएगा, ये लीनियर फंक्शनल कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एग्जांपल दे रखे हैं आपको, एग्जांपल करते हैं। देखो, माना वीएफ तथा वी डैश एफ दो सदिश समष्टियां हैं, तब 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 टी अल्फा इक्वल टू क्या है, जीरो, फॉर एवरी अल्फा, यहाँ पे क्या है, वेक्टर्स है। वी से वी डैश में एक रैखिक प्रतिचित्रण है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, एक रैखिक प्रतिचित्रण।
प्रतिचित्रण। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, वी से वी डैश में, सच दैट टी अल्फा इक्वल टू 0 और फॉर एवरी अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है, वेक्टर है ये। ठीक है, पहले तो जो दिया होता है ना उसको लिख लेते हैं अपन। वी से वी में एक रेखिक प्रतिचित्रण ये आपको प्रूफ करना है। टी है वो वी से वी डैश में ये डिफाइन इस प्रकार आपका है। ठीक है, अब देखो अपन इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। तो देखो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू, ए और बी मानेंगे अपन फील्ड के एलिमेंट। क्यों, क्योंकि अपने को ये कंडीशन दिखानी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू, अपने को ये प्रूव करके दिखाना है ए इंटू टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा। तो उसके लिए अपन ए और बी तो क्या मानेंगे, स्केलर, और अल्फा और बीटा क्या मानेंगे, वेक्टर, वेक्टर्स मानेंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा वेक्टर्स माने अपने, और अल्फा के लिए जो कंडीशन है वो अपने पास क्या रहेगा कि जो वेक्टर लेंगे अपने पास उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है वो किस प्रकार है, टी अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो चूंकि अल्फा और बीटा है वो बिलोंग्स टू वी, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, टी अल्फा भी 0 होगा और टी बीटा भी क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन दे रखी है ना, इस कंडीशन का यूज करेंगे, टी अल्फा भी 0 होगा और टी बीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ अब अपने को जो प्रूव करना है ना उसको लेकर चलते हैं। अब क्या प्रूव करना है, देखो राइट उधर देखो लिखा हुआ है ना टी ए अल्फा प्लस बी बीटा लिखा हुआ है, तो इसको प्रूव करना है मेरे को। ए अल्फा अपने को ये प्रूव करनी है, ये सिर्फ ये कंडीशन प्रूव करनी है। मैंने आपको जो पहले 2 पॉइंट लिखाए ना उन दोनों को मिलाकर एक कंडीशन बनाई गई है, टी ए अल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी अल्फा प्लस बी टी एल बीटा। तो उस कंडीशन को जो ये लिखी हुई है ना ये कंडीशन, इस कंडीशन को प्रूव करना है अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और कोई कंडीशन को प्रूव नहीं करना होता है। ये कंडीशन और भी होती है कि भाई 3 कंडीशन, उन कंडीशनों को प्रूव कर लो चाहे इस कंडीशन को प्रूव कर लो, ये होता है। देखो या तो इन कंडीशनों को प्रूव कर लो, टी अल्फा प्लस टी बीटा, टी जीरो की इमेज 0 पर, और एक तीसरी कंडीशन होती है टी ए अल्फा इक्वल टू ए टी अल्फा। इन कंडीशनों को या तो इन 3 कंडीशनों को प्रूव कर लो या फिर एक कंडीशन को प्रूव कर लो, लेकिन आपकी बुक में जो दे रखा है ना वो इस कंडीशन से प्रूव कर रखा है। ठीक है, और कंपटीशन में हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ऐसे एक ही बात है, इन्हीं कंडीशनों से तो ये मिलके आती है। अब देखो अब यहां से अपने को देखो क्या करेंगे कि इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। लिनियरिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेखीय गुणधर्म होता है। रेखीय गुणधर्म में क्या होता है कि इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। टी अल्फा अलग कर लेते हैं और प्लस टी बी बीटा को अलग कर लेते हैं। ठीक है, या फिर एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, सेकंड गुणधर्म क्या देखा था इसका, ए इंटू टी अल्फा, जो स्केलर होता है ना वो बाहर आ जाता है, तो ये आ जाता है ए इंटू टी अल्फा प्लस बी इंटू टी बीटा। अब टी अल्फा की वैल्यू क्या तरीके बताओ, यहाँ से 0, तो a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0, तो इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसकी इमेज भी क्या आ गई अपने पास, ए अल्फा प्लस बी बीटा की इमेज भी क्या आ गई, इक्वल टू 0। अब इसकी इमेज भी 0 आ गई। अब अपने को जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए अपने को जो कंडीशन दे रखी है उसी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा ना भाई। दूसरी जो कंडीशन अपन फॉलो करेंगे उसी कंडीशनों को तो फॉलो करेंगे अपन। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, या तो इस प्रकार से लिख लो या सिर्फ ऐसे कर लो कि डायरेक्ट हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने प्रूव कर दिया। इसमें ये क्या कंडीशन दे रखी थी कि टी अल्फा है वो इक्वल टू 0। अब टी अल्फा की इमेज है वो 0 पर आ गई, तो इस वाले एलिमेंट की भी इमेज किस पर आनी चाहिए, 0 पे तो आनी चाहिए। तो इस वाले एलिमेंट की भी ये इमेज 0 पर आ जाती है, तब ये जो एलिमेंट है वो किसका आ जाएगा, उसका आ जाएगा, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन का एलिमेंट आ जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, वो रेखिक प्रतिचित्रण। और इसको अपन कौन सी प्रतिचित्रण कहते हैं पता है, शून्य रेखिक प्रतिचित्रण। इसे क्या कहते हैं, शून्य रेखिक प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, अपने को भी यही प्रूव करना था कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू 0 प्रूव करना था, जो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो शून्य इसे शून्य
रैखिक प्रतिचित्रण कहते हैं। प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। माना VF सदिश समष्टि है, V से V में डिफाइन है, और टी अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा। ये डिफाइन कर रखा है फॉर एवरी अल्फा की, अल्फा बिलोंग्स टू वी, मतलब खुद की इमेज खुद पर ही। अब खुद की इमेज खुद पर यदि प्रूव कर दे देना, अब जैसे उस वाले पे क्या था, टी अल्फा की इमेज किस पे करनी थी प्रूफ, 0 पे। तो इसी प्रकार यदि मान लो टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की इमेज यदि अपन 0 पर सिद्ध कर देंगे ना, ये सिद्ध करना था उसके अकॉर्डिंग। अब ये देखो टी अल्फा इक्वल टू अल्फा पर प्रूव करना है। अब अपने को यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखाना है कि टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की इमेज किस पर दिखाएंगे, उसी एलिमेंट पे दिखाएंगे। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा के इक्वल दिखा देंगे, तो अपन बता देंगे कि ये कौन सा प्रतिचित्रण हो जाएगा, रैखिक प्रतिचित्रण। और इसको अपन क्या कहेंगे, ऑपरेटर कहेंगे। अभी बताया था ना वी से वी में डिफाइन हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटर। देखो प्रूव करते हैं। देखो सिंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है, वी से वी में डिफाइन है, सच दैट टी अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए अपन प्रूव करेंगे, लेट दो स्केलर ले लो, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, और अल्फा और बीटा किसे लेंगे अपन, वेक्टर्स लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अल्फा और बीटा यदि वी से लेंगे, तो अपने पास ये डिफाइन कैसे है कि टी अल्फा की इमेज किस पर है, अल्फा पर, और टी बीटा की इमेज किस पर है, बीटा पर। ये डिफाइन कर रखा है ना, देखो सच दैट, तो सच दैट लिख सकते हैं। टी अल्फा की इमेज कहाँ पे, अल्फा पे। नाउ अब अपने को निकालना है टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की इमेज निकालनी है, और वो किस पर आनी चाहिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा पर। क्यों, क्योंकि देखो डिफाइन जिस प्रकार से दे रखा है ना, उसी प्रकार से आपको प्रूव करेंगे, तभी वो लीनियर है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा ये। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अपन जानते हैं कि दोनों को अलग अलग कर देते हैं, टी ए अल्फा प्लस टी बी बीटा। यहाँ से टी ए अल्फा किसके बराबर आएगा बताओ, ए टी अल्फा की, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से स्केलर तो बाहर निकालेंगे, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अब देखो टी अल्फा किस प्रकार से डिफाइन है वहां पे, अल्फा के बराबर है, ए अल्फा प्लस बी बीटा की। अब देखो टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की इमेज किसके बराबर आ गई, ए अल्फा प्लस बी बीटा के बराबर आ गई। इसका मतलब इसके बराबर ही आनी थी, इसके बराबर ही तो आनी थी, तब ये हो जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बी से वी में एक ही प्रतिचित्रण है, और इस प्रकार के जो प्रतिचित्रण होता है ना, उसको कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। वी का एक संकारक है, संकारक है। ठीक है, टाइम देखते हैं, यदि टाइम ज्यादा हो जाएगा तो फिर चलो दो एग्जांपल और करवा देता हूँ। अब देखो मैं एग्जांपल नहीं लिखूंगा पूरा, ठीक है ना, चलो ठीक है लिख देता हूँ। V3F तथा V2F क्षेत्र F पर दो सदिश समष्टि है। अब देखो पाई इस प्रकार से डिफाइन है, V3 से V2 में, सच दैट
अभी पाई है ना, ट्रांसफॉर्मेशन यही है। पाई है वो किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, A1 A2 A3 है वो किसके इक्वल है, ये तो एलिमेंट है V3 के, V3 मतलब क्या होता है, थ्री टपल्स में एलिमेंट है, और V2 में उसकी इमेज आएगी, मतलब दो एलिमेंट में इसकी इमेज आएगी, और डिफाइन किस प्रकार से, A1 A2। अब आपको बताना है कि V3 से V2 में क्या है, एक प्रतिचित्र है। जब अपन A और B लेते हैं ना, ये अपन जो लेते हैं वो डोमेन से लेते हैं, और इनकी इमेज को प्रूव करना होता है V डैश वाले में। एक ही प्रतिचित्र है। अब देखो, पहले तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइन करना आना चाहिए। देखो डिफाइन किस प्रकार से कर रखा है, पाई है वो V3 से V2 में डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें थ्री टपल्स में एलिमेंट होंगे, और थ्री टपल्स में एलिमेंट किस प्रकार से है, A1 A2 A3, और उनकी इमेज जो आएगी ना वो आएगी आपके टू टपल्स में एलिमेंट में आएगी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन पाई दे रखा है, तो यहाँ पे पाई लगा देंगे, यदि टी देता तो टी दे देते, इक्वल टू किसका आना चाहिए, ये दे रखा है। ठीक है, तो टू टपल्स में इसके एलिमेंट आने चाहिए। तो अब अपन जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है ना उसको अपने को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखा है। अब अपन जो स्केलर मानेंगे ना, जो स्केलर मानेंगे, जैसे ये मानेंगे ना, ए अल्फा प्लस बी बीटा मानेंगे, तो अब अपन क्या मानेंगे कि दो तो मान लेंगे स्केलर ए और बी मान लेंगे, और वेक्टर क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा जो स्केलर अपने पास डिफाइन है, वो डिफाइन अपने पास किस प्रकार से होंगे, थ्री टपल्स में एलिमेंट होंगे। कितने में होंगे, थ्री टपल्स में एलिमेंट होंगे। तो थ्री टपल्स में मानेंगे तो अपन क्या मानेंगे बताओ, A1 B1 C1 मानेंगे। ये देखो, सॉल्यूशन देखो, सिंस पाई V3 से V2 में डिफाइन है, सच दैट पाई A1 A2 A3 इक्वल टू A1 A2। ठीक है, ये तो अपने पास क्या है, डिफाइन करके है। लेट लेट दो तो स्केलर मानेंगे, लेट ए एंड बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, एंड अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट मानेंगे, वेक्टर्स के एलिमेंट मानेंगे। किसके मानेंगे, वेक्टर्स के एलिमेंट मानेंगे। अब अपने पास जो वेक्टर के एलिमेंट मानते हैं ना, ये अल्फा बीटा, ये V3 से मानेंगे, डोमेन से मान होता है। तो जहां पे अल्फा है वो थ्री टपल्स में, तो थ्री टपल्स में एलिमेंट मानेंगे। भाई अपने पास यदि मान लो थ्री टपल्स में एलिमेंट होते हैं तो थ्री टपल्स में मानते हैं, और इसमें जो अपन जो कंडीशन होती है उसकी कंडीशन के अनुसार मानते हैं। जैसे इसमें टी अल्फा इक्वल टू जीरो था पहले एग्जाम्पल में, दूसरे में क्या था, टी अल्फा इक्वल टू अल्फा था, है ना। तो ये लिखते हैं ना अपन, अल्फा बिलोंग्स टू वी, अल्फा बिलोंग्स टू वी, वी लिखते हैं ना, वो इससे लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ये डोमेन होता है ना, इस वाले से लिखते हैं। जहां अल्फा क्या मानेंगे बताओ, अपने पास थ्री टपल्स में एलिमेंट मानना है, तो थ्री टपल्स में एलिमेंट किस प्रकार से मानेंगे, A1 A2 और A3, और दूसरा वाला मान लेंगे बीटा, क्या मानेंगे, B1 B2 और B3, और बिलोंग्स टू ये क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, V3 से बिलोंग करेंगे। ठीक है, नाउ अब जो अपने को प्रूव करना है ना उसको लेकर चलेंगे। अब क्या प्रूव करते हैं बताओ, पाई, और उसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं ए अल्फा, ऐसे तो लिखते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो पाई ए, अल्फा के स्थान पर क्या लिखोगे बताओ, अल्फा में जो एलिमेंट है वो लिखेंगे A1 A2 A3 प्लस बी बीटा, बीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, B1 B2 B3। ठीक है, अब देखो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो A1 A2 A3 प्लस B1 B2 और B3। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जोड़ दो, पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट A1 में, ऐसे जोड़ते थे देखो,
पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट जोड़ेंगे और फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे अपन। तो जोड़ो, देखो पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जोड़ो, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2। अभी समझ लेना, देखो ध्यान से, a3 प्लस b3। सबसे पहले तो हमने क्या किया, डेफिनेशन लगा दी, फिर उसका अकॉर्डिंग सॉल्व किया। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, अब लगाएंगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन। अपने पास जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है ना, वो किस प्रकार से, देखो कि a1 a2 a3 एलिमेंट है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टू टपल्स में एलिमेंट की जो इमेज है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसको तो मैं नाम दे देता हूँ पहला एलिमेंट भाई, उससे कंपेरिजन कर रहे हैं अपन इससे। ये तो मैं मान लिया मैंने a1 है, ये मेरा, ये मेरे पास a2 है, और ये मेरे पास क्या है, a3 है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है, पाई a1 a2 a3 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a1 a2, मतलब थ्री, जो थ्री टपल तीसरा वाला जो एलिमेंट है ना, उसको हटा देंगे, तो पहला और दूसरा बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ। दोबारा देख लो, पहले हमने क्या कर दिया, इनको पहले पहले एलिमेंट पहले पहले टपल्स में जोड़ दिए, पहला पहला जोड़ दिया, a1 जोड़ दिया b1 में, फिर a2 है वो b2 में जोड़ दिया, a3 है वो a3 प्लस b3। अब ट्रांसफॉर्मेशन जैसे डिफाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करो। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफाइन कैसे है, पाई a1 a2 a3 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टू टपल्स के एलिमेंट की इमेज में डिफाइन हो जाता है ये। तो इसमें देखो, इसमें यदि अपन गौर करके देखें तो इसमें किस किस वाले एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ है, ये a1 a2 में, अतः तीसरे वाले एलिमेंट को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया, हटा दिया। अब जो इसका करेंगे ना, अब अब इसका जो अपन लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें ये वाला एलिमेंट बचेगा और ये वाला बचेगा, तीसरा वाले को क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखो कैसे, तीसरा वाले को हटा देंगे। अब देखो कैसे बनेगा, बताओ। ये बन जाएगा a1 प्लस b1, और दूसरा वाला एलिमेंट a2 प्लस b2। तीसरा वाला मैंने हटा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन था, a1 a2 a3 इक्वल टू था a1 और a2। आ गया समझ में। अब इनको क्या कर लो, वापस अलग अलग कर लो, क्योंकि अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो ये करना है ना। देखो प्रूफ तो अपने को क्या करना है, पाई ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू, अपने को प्रूफ करके दिखाना है कि ए तो बाहर आ जाएगा, पाई अल्फा प्लस बी पाई बीटा, ऐसे प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो अब क्या करेंगे, पहले पहले एलिमेंट को अलग कर दो, a1 और a2, ठीक है, प्लस b1, दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया, b2, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, बताओ, a कॉमन आ गया, a बार लिख दिया, a1 a2, और यहां से मैंने लिख दिया b कॉमन, b2। अब ये बताओ, ये किसकी वैल्यू है, बताओ, ये t, सॉरी t नहीं, पाई अल्फा, पाई अल्फा की वैल्यू क्या थी अपने पास, बताओ, सॉरी, पाई अल्फा में से, ये वैल्यू जो है ना अपने पास, जो फंक्शन है वो डिफाइन किस प्रकार से था, पाई a1 a2 a3 की वैल्यू जो है ना, वो डिफाइन किस प्रकार से था, a1 a2 में। तो देखो a1 a2 दे रखा है यहाँ पे, a1 a2 किसके बराबर होगा, इसको क्या लिख दूंगा मैं, a इंटू पाई a1 a2 a3 प्लस b, इसको क्या लिख दूंगा, पाई b1 b2 और b3। तो यहां से किसके बराबर आ गया, पाई a अल्फा प्लस b बीटा किसके बराबर आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, ये जो a1 a2 a3 है ना, उसको मैं क्या क्या लिखा था, बताओ, अल्फा ही तो लिखा था मैंने, अल्फा बराबर a1 a2 a3, और बीटा बराबर क्या लिखा था मैंने, b1 b2 b3। ये लिख दो यहाँ पे, a इंटू पाई अल्फा प्लस b इंटू पाई बीटा। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को क्या कर दिया मैंने, प्रूव कर दिया। ऐसे प्रूव करना है, इजी सा ही है, बहुत इजी है ये जो एग्जांपल है ना, बहुत इजी एग्जांपल है। एक रैखिक प्रतिचित्र में, ठीक है। अब आपको मैं घर पे देता हूँ मैं एग्जांपल आपको 4 करने के लिए, एग्जांपल नंबर 4 है वो आपको करना है, वो मैं नहीं करवाने वाला हूँ। अब उसमें देखो किस प्रकार से डिफाइन है कि ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है v2 से r से।
आर पे डिफाइन कर रखा है। तो A1 A2 है वो किस प्रकार के एलिमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से दे रखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं अपने पास कि A1 A2 है वो किसके बराबर दे रखा है अपने पास, A1 प्लस A2, दोनों को जोड़कर जोड़ना आपके बार एलिमेंट को। अब की बार जो एलिमेंट मानने हैं ना वो जोड़ने हैं दोनों। तो आपकी बार जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाओगे ना आप, तो उसमें क्या करोगे, जब पहले पहले एलिमेंट को ऐड करके फिर जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे ना, तो क्या करना है आपको, दोनों के पहले एलिमेंटों को क्या करना है, ऐड करना है, फिर दोनों को वापस अलग अलग करके ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है। तो एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 ये देख लेंगे अपन। यदि नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई आपको कौन सा एग्जांपल कराना है। नोट्स आपको मैंने सेंड कर दिए। अब नोट से आपको जो नहीं हो ना, अपन सीक्वेंस से चलेंगे, और जिसके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो वो आपको मैं बता देता हूँ, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो आप। और उसको फिर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नोट्स मिल जाएंगे पूरे, और फिर उसी सीक्वेंस में अपन चलेंगे, और उस सीक्वेंस में आपके जो डाउट आते हैं उनको आप पूछ सकते हो। ठीक है, सारे में एग्जांपल नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि सारे एग्जांपल करवाएंगे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और टाइम भी लगता है। ठीक है ना, अब मेरे को ये बता देना आपको एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 आपको घर पे करना है, और उसके बाद में जो एग्जांपल 1 और 2 लिखे हुए हैं ना, उनमें से यदि कोई करवाना है तो मेरे को आप बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।